हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवर क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लर्नर स्मार्ट साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 फाइबर टू फैब्रिक को कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ में इस चैनल के लिंक को शेयर करें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। उस प्लेलिस्ट में आपके इस बुक के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, जिनमें मैंने एक्सप्लेनेशंस वीडियो और क्वेश्चन आंसर वीडियो दोनों ही तरह के वीडियो प्रोवाइड किए हैं। तो आप जाके किसी भी चैप्टर को देख सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में आप जब इसको कंप्लीट स्टडी करोगे तो आप कितना लर्निंग कॉम्पिटेंसीज के को एक्वायर कर लोगे, मतलब कि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन आप क्या क्या अंडरस्टैंड कर लोगे। तो पहला पॉइंट है एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ सेपरेट फाइबर्स फ्रॉम यार्न। मतलब यार्न से जो फाइबर को सेपरेट करते हैं तो उस मेथड से आप भली भांति परिचित हो जाओगे, मतलब आपको वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फैब्रिक मेड फ्रॉम एनिमल्स फाइबर एंड द प्लांट्स फाइबर। मतलब जो एनिमल फाइबर से बने हुए फैब्रिक हैं, फैब्रिक मीन्स क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं। तो एनिमल और प्लांट दोनों ही तरीके जो फाइबर्स हैं उनसे बने हुए फैब्रिक में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ कॉटन टू मेक बेड शीट्स शर्ट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़। मतलब आप, ठीक है, कॉटन के यूजेज भी आप समझ जाओगे कि कॉटन से क्या क्या चीज़ें बनती है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड वाई वी प्रिपेयर बियरिंग कॉटन क्लॉथ्स। और हम, ठीक है, कॉटन के क्लॉथ्स को बियर करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, मतलब हम पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब कॉटन में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है कि हम उसे पसंद करते हैं। तो ये सभी बातें हैं जिनके क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, क्लॉथ्स का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखो क्लॉथ्स आर द वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस की सबसे बेसिक नीड है क्लॉथ्स। दे कवर आवर बॉडीज, मतलब ये हमारे बॉडी को कवर करते हैं, एंड प्रोटेक्ट करते हैं हमें फ्रॉम द हीट, कोल्ड एंड डस्ट। ठीक है, तीनों से हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दे आल्सो मेक अस लुक स्मार्ट, और ये हमें स्मार्ट लुक प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम जब कपड़ों को पहनते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं। नेक्स्ट है पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर बियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। मतलब अलग अलग कल्चर के लोग हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे इंडियन कल्चर, तो इंडियन में बहुत सारे कल्चर, जैसे राजस्थानी है, पंजाबी है, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक कल्चरल ड्रेस होता है। वॉट वी बियर आल्सो डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन वी लीव। मतलब हम क्या पहन रहे हैं, ठीक है, ये सब हमारे वेदर की कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे समर्स में हम कुछ अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, और ठीक है, मतलब समर्स में हम कॉटन के क्लॉथ्स जो है पहनना पसंद करते हैं, जबकि विंटर्स में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो ये है अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन। ऑल क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक। मतलब जितने भी कपड़े हैं सारे फैब्रिक के बने होते हैं। ठीक है, चाहे वुलन क्लॉथ्स हो, चाहे कॉटन हो, चाहे कोई और क्लॉथ्स हो, ठीक है, सारे फैब्रिक से बनते हैं। और फैब्रिक आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स, अलग अलग टाइप के होते हैं। सम फैब्रिक जो होते हैं कोर्स होते हैं टू टच, मतलब टच करने पर कोर्स होते हैं। कुछ होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा है फैब्रिक का, तो फैब्रिक का मैं इसमें बता दूँ आपको। ठीक है, अनस्टिच जो क्लॉथ होता है उसको बोलते हैं फैब्रिक। ठीक है, और उसको स्टिच करते हैं तो बनता है आपका क्लॉथ। जैसे यहाँ पर देखो एक मैन है, ठीक है, बियरिंग मुंडू एंड कुर्ता। ठीक है, मुंडू और कुर्ता, ये कुर्ता है, ये मुंडू है। तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी 1 देख रहे हैं हम। टच एंड फील डिफरेंट क्लॉथ्स इन योर हाउस। मतलब हमारे घर में जो कपड़े हैं तो उनको टच करके हम, मतलब उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि, ठीक है, कुछ कपड़े जो हैं जैसे आपकी स्कूल शर्ट है, स्वेटर है, साड़ी है, इन सबको आप मतलब चेक कर सकते हो।
ठीक है। इनका जो टचिंग है वो आपको मतलब कुछ डिफरेंट फील होगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनका जो टेक्सचर है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। टेक्सचर मीन्स टच करने पर क्लोथ कैसे दिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेक्सचर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग, मतलब क्लोथिंग की हिस्ट्री के बारे में। तो अर्ली मैन डिड नॉट बियर क्लोथ्स, मतलब जो स्टार्टिंग का आदमी था या एंशियंट टाइम के जो लोग थे, अर्ली मैन जो थे, वो क्लोथ्स वियर नहीं करते थे, वो अपनी बॉडी को कवर करते थे बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है। बार्क मीन्स छाल और ट्रीज मीन्स ट्रीज, यानी कि पेड़ों की छाल से कवर करते थे, या फिर उनकी लीफ से कवर करते थे अपने आप को, या फिर जो है एनिमल स्किन से वो अपनी बॉडी को कवर करते थे और अपने आप को वार्म फील करवाते थे। नेक्स्ट है विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जब टाइम गुजरता गया, ही लर्न टू बी वीव ट्यूब्स एंड ग्रासेस टू मेक बास्केट मैट्स एंड फैब्रिक, मतलब जैसे जैसे समय गुजरता गया तो इन्होंने, ठीक है, वीविंग करना सीख लिया। वीव मीन्स होता है सिलना, ठीक है। ट्यूब्स एंड ग्रासेस, मतलब ग्रासेस और ट्यूब्स को, ठीक है, बास्केट वगैरह, मैट्स वगैरह और फैब्रिक बनाने के लिए उन्होंने यूज किया। आगे देख रहे हैं, अराउंड 2500 BC कॉटन वाज ग्रोन नियर द रिवर गंगा, मतलब कॉटन जो है अराउंड 2500 BC के करीब गंगा रिवर के आसपास कॉटन को ग्रो किया गया था। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लैक्स वर ग्रोन नियर द रिवर नील, और जो इजिप्ट जो लोग थे वो नील एक सबसे बिगेस्ट रिवर है हमारे वर्ल्ड की, उसके नियर ग्रो करते थे, विच वर यूज टू बी मेक क्लॉथ्स, ठीक है। तो कॉटन को वो वहाँ पर ग्रो करते थे, फिर बाद में उनका जो यूज करते थे क्लॉथ्स बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये अर्ली मैन की फ़ोटो है, ठीक है। अर्ली मैन जो है अपनी बॉडी को कवर करता है विथ एनिमल स्किन। आगे देखो, सिंस एंशिएंट पीपल डिड नॉट नो आर्ट ऑफ स्टिचिंग, मतलब एंशिएंट जो लोग थे स्टिचिंग के आर्ट से अवगत नहीं थे, मतलब वो स्टिच करना नहीं जानते थे। दे ड्रैप्ड बिग पीसेज ऑफ क्लॉथ्स अराउंड देमसेल्फ, मतलब वो क्या करते थे, जो कॉटन के क्लॉथ्स थे, मतलब किसी के भी जो फैब्रिक थे, तो उनको अनस्टिच कंडीशन में ही, मतलब, ठीक है, दिस इज़ नॉट ड्रैप्ड, दिस इज़ रैप्ड, ठीक है, अनस्टिच कंडीशन में ही अपने ऊपर रैप करते थे, मतलब अपनी बॉडी को लपेटते थे, ठीक है। जैसे आजकल हम लुंगी नहीं पहनते क्या, तो लुंगी एक तरह से अनस्टिच क्लॉथ्स ही है, इस टाइप से। व्हेन द सीविंग नीडल्स वाज इन्वेंटेड, और जैसे जैसे सीविंग नीडल इन्वेंट हुई थी, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स, ठीक है, तो लोगों ने मतलब फैब्रिक को, ठीक है, स्टिच करना स्टार्ट किया। एंड टू बी बियर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिच क्लॉथ्स, और आज हम अलग अलग टाइप के जो स्टिच क्लॉथ्स हैं वो एक तरह से बियर करते हैं, जैसे सलवार सूट है, पैंट है, शर्ट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं फाइबर एंड अदर देयर टाइप, मतलब फाइबर और उनके टाइप के बारे में, ठीक है। अब सर फाइबर क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका क्लॉथ होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट फाइबर होती है, ठीक है। बहुत सारे फाइबर से मिलकर आपको बनता है यान, और बहुत सारे यान से मिलकर बनता है आपका फैब्रिक, और फैब्रिक से मिलकर बनता है आपका क्लॉथ्स, ठीक है। तो ऑल द क्लॉथ्स यानी कि ऑल द फैब्रिक्स आर मेड ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक मटेरियल, दिस इज कॉल्ड यान, मतलब जितने भी आपके फैब्रिक हैं या फिर आपके क्लॉथ्स हैं वो यान से मिलके बनते हैं, और यान अपने आप में बहुत ही थिनर स्ट्रैंड जिन्हें कि फाइबर्स कहते हैं, तो यान फाइबर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अगर हम देखें, मान लीजिए आपको मैंने एक यान दिया, अगर हम उसको थोड़ा ट्विस्ट करके देखें, मतलब इसको खोल के देखें, तो उसमें बहुत सारे बहुत ही बारीक फाइन स्टैंड्स होते हैं जिनको हम फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग चार्ट, ठीक है। फाइबर को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, तो फाइबर आपके दो टाइप होते हैं मैनुअली, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल में आपके दो टाइप के होते हैं, एनिमल और प्लांट्स, और जबकि सिंथेटिक, तो सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक फाइबर मैनमेड होता है जो कि केमिकल्स से बनता है। तो अभी जो मैं आपको बोल रहा था कि ये आपका क्लॉथ्स है, इसमें से आपको एक यार्न निकालना है, और यार्न को देखो यहाँ पर, ठीक है,
मतलब यार्न को एक तरह से प्रेस करना है थंब से, ठीक है, थंब से उसको ट्विस्ट करना है, प्रेस करना है। जैसे आप इसको स्प्लिट करोगे तो आप देखोगे कि यार्न में बहुत सारे, ठीक है, स्ट्रैंड्स होते हैं थिन, और जिनको हम बोलते हैं फाइबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल फाइबर की। तो नेचुरल फाइबर आपके प्लांट और फाइबर और एनिमल फाइबर होते हैं। तो द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर, जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे नेचुरल हैं। सो नेक्स्ट देखो, फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स, ठीक है। प्लांट फाइबर्स आपके एक है फ्लैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हेम्प, कॉटन, जूट एंड राइमी एंड एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स, ये सारे ही आपके प्लांट फाइबर्स हैं, ठीक है, प्लांट फाइबर्स हैं। और कुछ आपके एनिमल्स फाइबर्स हैं, जैसे कि वूल है, ठीक है। एनिमल फाइबर्स वो होते हैं जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वूल। और वूल जो है हमें शिप से, गॉड से, रैबिट से, यॉक से, सबसे ऑब्टेन होता है। एक कश्मीरी फाइबर है जिसे कश्मीरी गॉड से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। कश्मीरी फाइबर को कश्मीरी गॉड से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और वूल के अलावा एक होता है सिल्क, ठीक है, जो कि सिल्क मॉम एक मतलब इंसेक्ट होता है, तो वो एक तरह से इसको ऑप बनाता है, यानी कि सिल्क मॉम से हमें ऑप्टन होता है सिल्क, ठीक है। सिल्क फाइबर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। सिल्क सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। फैक्ट फाइल में आपको ये दिया गया है कि यार्न को क्लासिफाइड किया जाता है इनकी हायर और फाइनर से, मतलब कि हाई यार्न और फाइन यार्न से, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर्स में आपको दिखा रखा है कि यह है आपका शिप से ऑब्टेन होता है वूल फाइबर, ठीक है। और यह है आपका कोकून, मतलब जो इंसेक्ट्स है, ठीक है, वो अपनी बॉडी पे कोकून तैयार करता है, कोकून से आपका सिल्क प्रोड्यूस होता है, और सिल्क से सिल्क की साड़ियाँ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मतलब बनती है, सॉरी, ऑब्टेन की जाती है। यह है आपका पॉलिस्टर, जो कि आपका सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। और यह है टेरिबुल, ये भी आपका सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे। ये देखो सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो नेचुरल के बाद हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर जिन्हें हम मैनमेड फाइबर्स कहते हैं, मतलब ये नेचुरली नहीं होते हैं, ठीक है, नेचुरल ऑब्टेन नहीं होते हैं। इनको हम इंसानों के द्वारा केमिकल से तैयार किया जाता है, जो भी फैक्ट्रीज में, ठीक है, इसलिए हम इनको मैनमेड फाइबर्स कहते हैं। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, इनको आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, अंडरलाइन कर लो इसको, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ठीक है, ये सभी क्या है, सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है वेरी ऑफन नेचुरल फाइबर्स आर मिक्स्ड विथ सिंथेटिक फाइबर्स टू ऑब्टेन फाइबर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी, मतलब कुछ नेचुरल फाइबर होते हैं जिनको कि सिंथेटिक फाइबर के साथ में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है। और वो मिक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे टेरिकॉट, ठीक है, तो टेरिकॉट का अगर हम संधि विच्छेद करें हिंदी के हिसाब से, ठीक है, तो टेरी प्लस कॉट, मतलब टेरिलिन और कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है टेरिकॉट, ठीक है। टेरिलिन और कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है टेरिकॉट। ऐसे ही एक और होता है टेरिलिन, ठीक है, सॉरी, टेरिबूल। तो टेरिबूल जो होता है वो टेरिलिन और बूल इनको मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो टेरिकॉटन में कॉटन नेचुरल है और टेरी क्या है, सॉरी, टेरिलिन क्या है, आर्टिफिशियल। और जबकि टेरिबूल में बूल नेचुरल है और टेरिलिन आर्टिफिशियल है। तो कहने का मतलब कि क्वालिटी इंप्रूव होती है अगर हम नेचुरल को सिंथेटिक के साथ में एक तरह से मिला के एक सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, तो उससे क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। नायलॉन इज ए वाटर प्रूफ फैब्रिक, नायलॉन एक वाटर प्रूफ फैब्रिक है। इससे हम रेनकोट्स, ठीक है, अम्ब्रेलाज और ये बनाते हैं। ड्यू टू द वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी ऑफ दिस फैब्रिक, वाटर स्लाइड्स यानी कि रेनकोट्स भी इसी से बनाया जाता है, और अम्ब्रेला, ठीक है, जो कि हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है, तो उसका जो कवर होता है वो भी इन्हीं से ही, मतलब नायलॉन से ही बनाया जाता है। नायलॉन से और भी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है,
पैरासूट की जो रस्सियाँ होती है तो वो भी बहुत सारे रोप्स नायलॉन की होती है। एक्टिविटी थर्ड में हम देख रहे हैं विजिट। अच्छा, एक्टिविटी थर्ड में देखो क्या है कि आपको आपके आसपास जो टेलर की शॉप है तो वहाँ आपको विजिट करना है और वहाँ पर कलेक्ट करना है कटिंग ऑफ लेफ्ट ओवर फैब्रिक, मतलब जो भी कपड़े बचते हैं उनकी कटिंग को आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। और उनको मतलब फील करना है टच करके कि वो मतलब कैसे दिखते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ कॉटन भी होते हैं, कुछ सिल्क भी होते हैं और कुछ सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप टेलर से पूछ सकते हो कि भाई ये जो फैब्रिक है वो कैसा है, तो वो आपको बता देगा, ठीक है। इससे आपको क्या है अलग अलग तरह के जो फैब्रिक्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका टाइम टू आंसर्स, मतलब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ट्रू फॉल्स है। एक्रिलिक इज ए नेचुरल फाइबर, तो एक्रिलिक जो होता है एक नेचुरल फाइबर नहीं है, क्योंकि एक्रिलिक जो होता है वो आपके वूल और मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मिक्स होता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क बॉर्म, ये ट्रू है। कॉटन इज ए सिंथेटिक फाइबर, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि कॉटन एक नेचुरल फाइबर है जो कि कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट टेरिबुल इज ए ब्लेंड ऑफ टेरी एंड वूल, तो ये बिल्कुल सही है। टेरिकोट और वूल, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि टेरी वूल जो होता है वो टेरिलिन और वूल से मिलकर बनता है, टेरिकोट से नहीं बनता। आगे हम पढ़ रहे हैं कॉटन फाइबर्स के बारे में। तो कॉटन जो होता है वो ऑप्टन होता है कॉटन बॉल से, ठीक है। मतलब कॉटन का एक प्लांट होता है, ठीक है, उसमें कॉटन बॉल्स आती हैं और उन बॉल्स वो जो बॉल्स होती हैं जब वो ब्रेस्ट होती हैं मतलब जो फट जाती हैं तब उनसे कॉटन ऑप्टन होता है, ठीक है। कॉटन प्लांट इज ए सर्व दैट ग्रोज बेस्ट इन द ब्लैक सोइल। अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है कि कॉटन प्लांट किस सोइल में मतलब अच्छे से ग्रो होता है, तो वो है ब्लैक सोइल, ठीक है। और इसको वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। और रेनफॉल की अगर बात करें हम, ठीक है, तो 50 to 80 रेनफॉल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्लांट के लिए पूछी जाती है कि कॉटन का प्लांट के लिए सूटेबल टेम्परेचर कितना है, कॉटन के प्लांट के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट कौन सा है, सूटेबल सॉइल क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ, और रेनफॉल कितना है तो 50 to 80 और टेम्परेचर 25 डिग्री, ठीक है। ये कॉटन के प्लांट के ग्रो होने के लिए बेस्ट चीज़ है, ओके। आगे बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन की खेती कैसे की जाती है, ठीक है। तो कॉटन जो होता है मोस्टली मार्च टू नवंबर, ठीक है, ये इसका ग्रोइंग टाइम होता है। इट सीड्स आर सोन इन अर्ली स्प्रिंग, मतलब मार्च के समथिंग इसके सीड्स जो है ग्रो कर लिए जाते हैं और समथिंग नवंबर तक ये बिल्कुल पक जाती है, तो उस टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। व्हेन द कॉटन प्लांट ग्रोज इट बियर फ्रूट्स, तो इसमें फ्रूट्स आते हैं जिन्हें हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, ठीक है। और दीज बॉल्स आर साइज ऑफ लेमन, मतलब लेमन जैसी साइज की बॉल होती हैं, जैसे सपोज कर लो लेमन है, ठीक है, और लेमन फट जाएगा तो उसके अंदर से निकलेगा कॉटन, ऐसे मान लो, ठीक है। कॉटन बॉल्स जब फट जाएगी ब्रस्ट हो जाएगी तो उसके अंदर से जो है कॉटन एक्सपोज होगा, ठीक है। फिर उन कॉटन फाइबर्स को अलग किया जाता है फ्रॉम द सीड्स, ठीक है, क्योंकि जो सीड होते हैं ना कॉटन बॉल के अंदर होते हैं सीड, ठीक है। सपोज करो ये आपका कॉटन बॉल है, ये आपका सीड है और इसके चारों तरफ क्या है फाइबर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ऐसा होता है। वैन द क्रॉप हैज़ टू बी हार्वेस्टेड, जब क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो कॉटन जो बॉल्स हैं उनको हाथ से पिक किया जाता है, मतलब प्लांट्स में से, ओके। कॉटन इज ग्रोन इन एविडेंस इन कंट्रीज लाइक चाइना है, ठीक है, ये भी आपको अंडरलाइन कर लो कि कॉटन जो है किन किन कंट्रीज में ज़्यादा एक तरह से ग्रो होता है। चाइना है, ब्राज़ील है, इजिप्ट है, मैक्सिको है, सूडान और इंडिया, ठीक है। इन इंडिया कॉटन इज कल्टिवेटेड इन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब, ठीक है। इनमें कॉटन ज़्यादा एक तरह से कल्टिवेटेड होता है। बात करते हैं कॉटन फैब्रिक फ्रॉम कॉटन फाइबर्स, मतलब कॉटन फैब्रिक से, मतलब कॉटन के कपड़े से कॉटन फैब्रिक को कॉटन फाइबर से कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है भाई, फैब्रिक तो तभी बनेगा ना। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, तो पहला स्टेप्स है गिनिंग, ठीक है। गिनिंग में क्या करते हैं हम, कॉटन फाइबर्स को मशीन से या फिर मैनुअली, ठीक है,
मतलब सीड से अलग किया जाता है। सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स, मतलब सीड से फाइबर को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका डिफाइन बोल सकते हैं कि सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन बॉल्स आर कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, सीड्स आर ट्रेडिशनली डन बाय द कॉम्बिंग, पहले के ज़माने में कॉम्बिंग से ही इनको अलग किया जाता था। द फाइबर्स मटेरियल लेफ्ट आफ्टर सेपरेटिंग सीड्स इज कॉल्ड लेंट, मतलब जो फाइबर्स ऑप्टेन हो जाते हैं तो लास्ट में वो सीड्स वाला बचता था, तो सीड्स को हम बोल देते हैं लेंट। एक मिनट देखो, ये कॉटन बॉल्स हैं, गिनिंग प्रोसेस होती थी, मतलब कॉटन की फाइबर्स को कॉटन बॉल से अलग करना। ठीक है, तो कॉटन शीट अलग हो जाता था। ठीक है, और जो बचता था वो आपका लेंट बचता था, लेंट मतलब फाइबर्स। ठीक है, फिर उनको स्पिनिंग प्रोसेस कराई जाती थी, स्पिनिंग प्रोसेस से यान बनता और यान से बीविंग, बीविंग से फैब्रिक। ठीक है, अब ये शॉर्ट में दे रखा है, अगर लॉन्ग में दे रखा होगा तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। 1 मिनट रुको। यहाँ पर एक फैक्ट फाइल में दे रखा है कि जितना भी कॉटन प्लांट है वो पूरा यूजफुल होता है, इसमें कोई वेस्ट मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सीड्स जो होते हैं उनको सेपरेट करके उनको एनिमल फीडिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब उनको एनिमल्स खा सकते हैं, और जो फाइबर्स है वो निकाल ही लेते हैं। ठीक है, और स्टॉल्ड अगर बचता है, ठीक है, तो उनको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो कॉटन फाइबर है, ठीक है, वो ग्रीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, मतलब कॉटन फाइबर अलग हो गया। ठीक है, और लिंट जो है, सॉरी लिंट इसी को बोलते हैं कॉटन फाइबर को, ये अलग हो गया और जो आपका शीट अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो है स्पिनिंग, मतलब जो फाइबर आपको ऑब्टेन हुआ है उसको स्पिन करके यान बनाना। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इनटू यार्न, मतलब फाइबर को यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्पिनिंग। अंडरलाइन कर लो, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग कॉटन फाइबर्स एंड ट्विस्टिंग देम टुगेदर, मतलब इसमें क्या, कॉटन फाइबर्स को लिया जाता है और उसको ट्विस्ट किया जाता है टुगेदर, मतलब यार्न बनाने के लिए ट्विस्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर इन इन यार्न्स को, ठीक है, प्रेस्ड किया जाता है टाइटली, मतलब बांध दिया जाता है और इनको बेल्स में भेज दिया जाता है। ठीक है, बेल्स क्या होती है, बेल्स आगे हम पढ़ेंगे, कंपनी होती है, तो बेल्स में इनको सेंड कर दिया जाता है। अगर देखो, इन ऑल्डर टाइम स्पिनिंग जो प्रोसेस होती थी वो एक सिंपल हैंड ऑपरेटेड डिवाइस से होती थी, जिसे हम चरखा बोलते हैं और टकले बोलते हैं। ठीक है, गांधी जी जो चलाते थे ये चरखा है, ये गांधी जी क्या काम करते थे, वो भी यही करते थे, मतलब जो फाइबर है, ठीक है, कॉटन फाइबर है, उससे कॉटन के यान बनाते थे, फिर कॉटन के यान से खादी कपड़ा तैयार होता था। ठीक है, ये रोलर गिन है, ये मशीन है, और ये आपका चरखा है, और ये है आपकी टकली। टकली एक हाथ, मतलब हैंड इंस्ट्रूमेंट होता था कुछ इस टाइप से, तो उस पर जो है फाइबर्स को ऐसे लपेटा जाता था। ठीक है, तो ये आपकी स्पिनिंग हो गई, मतलब आपका जो यान तैयार हो गया। अब यान से हम क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो देखो, नाउडेज स्पिनिंग इज डन ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब अभी जो फ़िलहाल टाइम है इसमें स्पिनिंग लार्ज स्केल पर की जाती है। ठीक है, तो वो मतलब हैंड ऑपरेटेड मशीन से पॉसिबल नहीं है, सो उसको हाई स्पीड मशीन से ये काम किया जाता है। देन दे आर प्रेस टाइटली टाइड अप इनटू बेल्स, मतलब इनको प्रेस करके बेल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और इन बेल्स को फिर आगे की प्रोसेस के लिए हम कंपनी में भेज देते हैं, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनमें भेज देते हैं, तो वहाँ पर जो है फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है इनको। ठीक है, अब जो फैब्रिक में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बीविंग। ठीक है, यार्न टू फैब्रिक, मतलब यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो होती है बीविंग होती है, और एक होती है आपकी नीटिंग। ठीक है, अब बीविंग है सर, नीटिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बीविंग बेटा, वीविंग जो होती है उसमें 2 सेट ऑफ यार्न का यूज किया जाता है, जबकि नीटिंग में 1 सेट ऑफ यार्न का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब वीविंग प्रोसेस में 2 सेट होते हैं यार्न के, जैसे एक तो ऐसे हो गया मान लीजिए खड़ा वाला, ठीक है, एक ऐसे हो गया, तो ये प्रोसेस वीविंग है, जबकि नीटिंग में सिंगल सेट ऑफ यार्न होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 यार्न्स टुगेदर, यहाँ पे लिख भी रखा है कि 2 यार्न्स को, मतलब 2 धागों को एक साथ बीव किया जाता है, तो वो बीविंग है। बीविंग जो प्रोसेस होती है वो हैंडलूम में की जाती है मशीन के द्वारा।
हैंडलूम में की जाती है या फिर पावर लूम में की जाती है। ठीक है, पावर लूम में बड़ी बड़ी मशीनें चलती है तो वहाँ पर वीविंग प्रोसेस की जाती है और फैब्रिक तैयार किए जाते हैं, मतलब कपड़े तैयार किए जाते हैं कॉटन के। ठीक है, अब देखो वीविंग प्रोसेस में, ठीक है, या तो हम ऐसा पैटर्न बना सकते हैं, ये लो सब, ठीक है, या फिर ऐसा पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, ये तो पैटर्न है अलग अलग वीविंग के, यहाँ पर पेपर से आपको इसमें समझाया गया है, ये एक्टिविटी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है वो है नीटिंग। तो नीटिंग प्रोसेस में मैंने आपको अभी बताया है कि सिंगल यार्न का यूज किया जाता है। इट इज़ डन मैनुअली, इसको मैनुअली भी डन कर सकते हैं, मतलब बाय हैंड, और मशीन से भी नीटिंग आजकल होती है। स्वेटर्स एंड सॉक्स जो बनते हैं वो नीटिंग प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, जो महिलाएं स्वेटर वगैरह बनती हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उसमें सिर्फ वन ही यार्न होता है, मतलब सिंगल यार्न से ही वो पूरे स्वेटर को बनाती है। सो दिस इज प्रोसेस नीटिंग। द फैब्रिक ऑप्टेन आफ्टर नीटिंग एंड वीविंग आर यूज टू बी मेक वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, मतलब जो फैब्रिक ऑप्टेन होता है नीटिंग प्रोसेस से, तो उससे कई अलग अलग वैराइटीज हम क्लॉथ्स की तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो दे भी रखा है कि ए लेडी नीटिंग स्वेटर है, मतलब ठीक है स्वेटर जो बुनती है तो वो नीटिंग प्रोसेस है, उसमें एक ही यार्न का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कॉटन। तो कॉटन की यूज काफ़ी हैं। कॉटन को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग शर्ट्स, कॉटन की शर्ट्स जो कि हम समर्स में पहनते हैं तो उससे हमें ज़्यादा कूलिंग मिलती है, बिकॉज ऑफ कॉटन जो होता है वो वाटर का गुड एब्जॉर्बर होता है, तो सो वो स्वेटिंग को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है बेडशीट भी कॉटन की बनाई जाती है, सारी हैं, ठीक है, बैग्स है, ये सारी कॉटन के बनते हैं। नेक्स्ट है सिंस इट इज़ पोरस इट इज़ गुड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि समर्स में हम इसको इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हमारे स्वेट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और उससे हमें ज़्यादा कूल फील होता है, क्योंकि स्वेटिंग्स के बाद में एवोपरेटिंग होता है। ठीक है, स्वेट जो होता है वो एवोपरेट होता है, इससे कूल फील होता है। कॉटन इज मिक्सड विद अदर फाइबर्स टू मेक रेयन, मतलब कॉटन को अदर फाइबर्स के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, पॉली कॉटन बनाने के लिए या फिर रेयन बनाने के लिए। ये पॉली कॉटन की टी शर्ट है। आगे का हमारे क्वेश्चन है व्हाट इज वीविंग। तो वीविंग इज ए फैब्रिक मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इन दिस प्रोसेस टू सेट्स ऑफ yarn आर यूज्ड अप टू मेकिंग फैब्रिक। व्हाट इज लिंट। तो लिंट इज कॉटन, ठीक है, फाइबर्स। व्हाट इज गिनिंग। तो गिनिंग इज ए प्रोसेस इन विच कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। What is fabric made of? Fabric made of yarns, and yarns also made of fibers. Why does the cotton have a good absorbing capacity? Because of cotton have a good water absorbing capacity. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो कि एक प्लांट फाइबर है, वो है जूट। ठीक है, जूट फाइबर इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, अंडरलाइन कर लो इसको, सबसे चीपेस्ट नेचुरल फाइबर होता है जूट। इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, मतलब ये जूट प्लांट के स्टेम से ऑप्टेन होता है। इट ग्रोज बेस्ट इन वार्म एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट और वार्म क्लाइमेट में ही ये ग्रो होता है। इसका जो टेम्परेचर रेंज है, ठीक है, वो 18 डिग्री टू 33 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं कि जूट का कल्टीवेशन कैसे होता है, जूट की खेती। तो देखो जूट इज बेस्ट ग्रोन इन रेनी सीजन। पहली बात तो जूट रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, और लूमी सॉइल इसके लिए बेस्ट सॉइल है, जबकि हमने देखा था कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल थी। ठीक है, वैन और कॉटन जो होता है था वो मार्च टू नवंबर ग्रो होता था, जबकि ये रेनी सीजन में ग्रो होता है। वैन प्लांट ग्रो टू ए हाइट ऑफ 6 to 12 फीट, मतलब जब प्लांट की हाइट 6 to 12 फीट ग्रो हो जाती है, दे बियर येलो फ्लावर्स, तब इनमें येलो फ्लावर्स आते हैं और फिर इनको हम कट कर लेते हैं। ठीक है, फिर जूट ऑब्टेन किया जाता है इस इन दिस स्टेट में, जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, जब इनकी हाइट 6 to 12 फीट हो जाती है तब इनको काट लिया जाता है। वंस द जूट क्रॉप इज हार्वेस्टेड, तो जूट क्रॉप को जैसे हार्वेस्ट करते हैं, द स्टेम ऑफ प्लांट्स
आर टाइड इनटू बंडल्स आर पुट इनटू पॉन्ड ऑफ वाटर फॉर अबाउट 20 डेज। मतलब इनके जो स्टेम है उनको बंडल में टाई कर लिया जाता है, बंडल में बांध लिया जाता है और बांध के इनको पानी में मतलब 20 डेज के लिए पटक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब या तो पॉन्ड वाटर हो सकता है या रिवर वाटर हो सकता है, जो भी है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मतलब ये 20 डेज तक पानी में रहने के प्रोसेस को रीटिंग कहते हैं। इट लूजन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द पास्ट एंड इनर बॉडी फाइबर स्टिक। मतलब ये जो स्टेम का जो आउटर कवर है, ठीक है, तो उसका जो वो लूज हो जाता है और जूट फाइबर्स कैन देन ईजिली स्ट्रिप्ड। फिर जो उस फाइबर को ईजिली स्ट्रिप कर किया जा सकता है, मतलब इसको छील लेते हैं। ठीक है, एंड ड्राइड इन सन, और उसको छील के सन में ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। उसके बाद में फिर उनको टाई करके मतलब उनको जो फाइबर्स हैं उनको, ठीक है, बांध के उनको मिल्स में सेंड कर दिया जाता है। फिर मिल में क्या होता है, उनसे स्पून बनाए मतलब उनको स्पून किया जाता है, मतलब उनको बोवेन किया जाता है। ठीक है, और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, जूट जो होता है वो बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, थाईलैंड और इंडिया, इन सब में कल्टिवेटेड होता है। इंडिया जूट इज ग्रोन मैनली उड़ीसा, इंडिया में उड़ीसा है, बिहार है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में अच्छे से एक तरह से जूट ग्रो होता है। अब बात करते हैं यूजेज क्या है। भाई ये चीपेस्ट और नेचुरल फाइबर है, चीपेस्ट नेचुरल प्लांट फाइबर है। इसका यूज़ होता है बैग्स बनाने में, ठीक है, जूट की मैट बनाने में, या फिर इसका यूज़ होता है सैक्स, ठीक है, मेकिंग सैक्स बनाने में, मतलब या फिर कर्टन बनाने में, या फिर हैंड बैग, कारपेट्स, ठीक है, या फिर गिनी बैग्स जो होते हैं, मतलब जो आपके गेहूँ की बोरियां जो होती है, ठीक है, जिनमें आप अनाज को रखते हो, तो वो भी बनाई जाती हैं। और टेबल मैट्स भी बनाए जाते हैं, बास्केट है या फिर ज्वेलरी, ठीक है, इनकी बनाई जाती है। अदर यूज़फुल प्लांट में अगर हम बात करें तो मैनली तो हमारी कॉटन और क्या बोलते हैं जूट है, बाकी कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जिनमें हम देख रहे हैं। एक तो है कोर, ठीक है, कोर ऑप्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट फ्रूट। मतलब कोकोनट आपने देखा होगा, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उससे ये ऑप्टेन होता है, और इससे रस्सियाँ हैं, मतलब रोप्स बनाई जाती है, या फिर मैट्रिक्स बनाई जाती है स्टफ्ड, ठीक है, फ्लोर कवरिंग के लिए मैट्रिक्स बनाई जाती है। एक होता है आपका हेम्प, ठीक है, हेम्प जो होता है वो हेम्प प्लांट से ऑप्टेन होता है, और इसका यूज भी हम, ठीक है, रस्सियाँ बनाने में, नेट बनाने में, ठीक है, क्रॉस कारपेट बनाने में लेते हैं। ये आपका हेम्प है वाइट कलर में, और ये आपका कोर है जिसका यूज हम रस्सियाँ बनाने में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्स प्लांट। तो फ्लेक्स प्लांट जो होता है वो ऑप्टेन होता है फ्लेक्स प्लांट से ही। इसको बोवेन किया जाता है, इसमें मतलब फाइबर्स बनाए जाते हैं जिसे हम लाइनिन कहते हैं, और इसका यूज रस्सियाँ बनाने में किया जाता है, और हाई क्वालिटी के पेपर बनाने में फ्लेक्स का यूज किया जाता है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स हैं। जूट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, तो ये ट्रू है। सैंडी सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ जूट, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है द जूट प्लांट इज कट एट द फ्लावरिंग स्टेज, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जूट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया चाइना, ये भी सही है। जूट इज बेस्ट ग्रोन इन द समर, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, जूट को रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। तो बच्चों ये आपके चैप्टर फिनिश होता है। आगे आपके साइंटिफिक टर्म है, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, उन सब का डिफाइन है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। और इसके अगर आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले कहूँगा कि प्लीज़ अपने क्लासमेट को ये वीडियो शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।